हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अ स्केलर क्वांटिटी डिफाइंड इज अ स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिनको क्या हो, जिनको केवल मैग्नीट्यूड की नीड हो, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज का मतलब होगा कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, वो हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो उसके कई एग्जांपल आ जाते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हमारा मास है, दूसरा स्पीड है, तीसरा डिस्टेंस है, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। ये सारे हमारे एग्जांपल हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का मीन्स फिर से समझ लीजिएगा, वे क्वांटिटी जिनमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड की नीड होती है लेकिन डायरेक्शन की नीड नहीं होती, वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या स्केलर क्वांटिटी को बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो क्या होते हैं, हमारे स्केलर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी समझ में आया। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। यानी स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है लेकिन डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। उसके एग्जांपल आ जाते हैं। अगर स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल की बात करते हैं तो मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर, ये इसके एग्जांपल होते हैं। और हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। के लिए क्या होगा कि केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की नहीं। ये हमारा हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज की। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड, देखो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जब नीड हो तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हो जाती हैं, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल कौन कौन से आते हैं? तो वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाता है हमारा पहला एग्जांपल आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल है क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होगी। उसके बाद आ जाता है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। तो ये सारे एग्जांपल हमारे किसके हैं? वेक्टर क्वांटिटीज के। अब वेक्टर क्वांटिटीज की अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो इसकी हिंदी में परिभाषा क्या होती है? हिंदी में परिभाषा होती है वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा, ठीक है, परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे?
वे भौतिक राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हम हिंदी में बोले तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होता है, वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। और इंग्लिश में क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटीज यानी वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको शो करने के लिए, या ऐसी क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड हो। ठीक है, समझ लीजिएगा। अब इसमें जैसे हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम, ये जितनी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनको क्या होगा, इनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होगी। ठीक है,